नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं जिनसे जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और आप सभी लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। आजकल गुरु और शिष्य की परंपरा या शिष्य के मन में गुरु के प्रति आदर भाव केवल किताबों में रह गया है, वास्तविकता में कम हो गया है। इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा मनाने, त्यौहार मनाने का या एक दिवसीय सम्मान समारोह रखने की परंपरा पड़ी है। जबकि भारतवर्ष में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, इतिहास भरा पड़ा है गुरु और शिष्य की स्वच्छ परंपरा का, जो शिष्य के मन में गुरु के प्रति इतना सम्मान होता था जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में मैं आज आपको एक ऐसे शिष्य की कहानी सुना रहा हूँ जो भारत देश के इतिहास में शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। राजा जन्मेजय की नगरी में एक बड़े ही अच्छे ऋषि, पहुँचे हुए ऋषि रहते थे जिनका नाम था अयुद्धोम्य। अयुद्धोम्य ऋषि के बहुत सारे शिष्य थे और उनमें से एक शिष्य था आरुणि। क्या नाम था? आरुणि। रोज शिक्षा ग्रहण करते थे, नियमों का पालन करते थे, जबकि गुरु का प्रिय शिष्य आरुणि ही थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी प्रत्येक बात का, प्रत्येक शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करते थे, प्रत्येक बात को मानते थे, प्रत्येक आदेश का पालन करते थे। एक समय की बात है कि जिस आश्रम में वो लोग रहते थे उसके पास में एक छोटा गांव था, और गांव के पास में एक तालाब था। तालाब के पानी को रोकने के लिए एक मेड़ बनाई गई थी। बरसात के मौसम में तालाब पूरा भर चुका था और उस मेड़ में दरार आ गई, जिसके कारण पानी रिसकर गांव के खेतों में जाने लगा, जिससे फसल बर्बाद होने का डर होने लगा। ये बात जब आदम्य ऋषि के पास में पहुंची तो उन्होंने अपने शिष्य आरुणि को बुलाया और उसे बताया कि गांव के तालाब की मेड़ में जो है दरार आने के कारण वहाँ से पानी रिसने लगा है, जिससे फसलें नष्ट हो रही है। आप जाइए और उस पानी को रोकिए ताकि गांव वालों की फसलें बर्बाद नहीं हो। आरुणि बिना सोचे समझे गुरु का आदेश मिलते ही उस तालाब की मेड़ की तरफ चल पड़े। वहाँ जाके देखा कि मेड़ से धीरे धीरे पानी रिस रहा था और गांव के लोग अपने अपने खेतों की मेड़ के मिट्टी डाल देते जिससे पानी नहीं आए, जबकि कोई भी व्यक्ति ये प्रयास नहीं कर रहा था कि जहाँ से तालाब से पानी रिस रहा है उसको रोका जाए। आरुणि ने बहुत प्रयास किए, मिट्टी डाली, पत्थर डाले, पर पानी का बहाव अधिक होने के कारण वो सब बहकर चले गए। और जब आरुणि को लगा कि सब प्रयास निरर्थक हो रहे हैं, पानी नहीं रुक रहा है, खेतों में जा रहा है, तो आरुणि गुरु के आदेश का पालन करते हुए उस दरार के अंदर लेट गए, जिससे पानी रुक गया। पानी बहुत ठंडा था, जिससे आरुणि का शरीर कांपने लगा, पर गुरु के आदेश को श्रेष्ठ मानते हुए वो वहाँ लेटे रहे। सुबह से लेकर शाम तक आरुणि गुरु के आदेश को सर्वोपरि मानकर वहाँ लेटे रहे। शाम को जब तक आरुणि नहीं आए तो आदम्य ऋषि को चिंता होने लगी कि आज शाम की वंदना में आरुणि नहीं आया, जबकि वो कभी भी शाम की वंदना को नहीं टालता है, वो उपस्थित अवश्य होता है। और मैंने उसको सुबह भेजा था तो कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। ये बात उन्होंने बाकी शिष्यों को बताई। उन शिष्यों ने बोला, गुरुजी चल के देख लेते हैं क्या समस्या हुई है। जब वो सभी वहाँ गए और आवाज़ दी तो आरुणि मेड़ के ऊपर से बोले, गुरुजी मैं मेड़ के इस जो दरार पड़ गई है वहाँ लेटा हुआ। गुरुजी
का मन द्रवित हो उठा जब उनको देखा कि आरुणि मृत अवस्था में जा चुका है। तो आरुणि को उन्होंने बाहर निकाला और सभी शिष्यों ने मिलकर उस दरार को भर दिया, पानी रोका और आरुणि को बोला कि अगर हम लोग नहीं आते, अगर आपको नहीं बचाते तो आप मर सकते थे। आरुणि ने जो जवाब दिया कि गुरुजी, आपने मुझे पानी रोकने के लिए कहा था जिससे किसानों की, गांव वालों की खेती नष्ट नहीं हो, नुकसान नहीं हो। अगर मैं नहीं लेटता और पानी नहीं रुकता, गांव के लोगों के खेतों में पानी चला जाता, फसल नष्ट हो जाती, तो मेरा तो जीना ही मरने के समान था। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। गुरु अद्वैत ने जो कहा कि बेटा, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ और आज के बाद में तेरा नाम उदालक रख रहा हूँ और तेरे को वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान बिना पढ़े ही प्राप्त हो जाएगा और तेरा उन शिष्यों में नाम रहेगा जो गुरु भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे गुरु भक्त शिष्यों में एक एकलव्य भी रहे हैं और उन्होंने भी अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में देकर एक उच्च कोटि का उदाहरण पेश किया था। ऐसे ही आरुणि ने भी जो है अपनी जान जोखिम में डालकर गुरु आदेश की पालना की थी। ऐसे शिष्य जो है भारत देश में हुए हैं। तो ये कहानी प्रत्येक युवा के पास पहुंचनी चाहिए, जिससे युवाओं में संस्कार आए, गुरु के प्रति आदर बढ़े, जिससे उच्च शिक्षा बच्चे प्राप्त कर सके। तकनीकी शिक्षा के साथ साथ, किताबी शिक्षा के साथ साथ जो है ये व्यवहारिक चीज़ें जो है, आदर्श जो है, संस्कार सीखें और एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके। आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। और एक बार आरुणि, गुरु अयोध्या, एकलव्य और अन्य प्रकार के गुरु और शिष्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।